हाय। आज के ट्यूटोरियल में मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और मैं उससे किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों ने सीखा था कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं, आपने ये सीखा था। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है और किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप गो, ये पहला रूप है। ठीक है, वेंट वर्ब का गो को जब हम वेंट बनाते हैं तो वो वर्ब का दूसरा रूप हो जाता है। गॉन यानी कि तीसरा रूप है। वर्ब का चौथा रूप ing लग जाता है यानी कि गोइंग, तो वर्ब का चौथा रूप हो गया। और पांचवा रूप में हम s या es लगाते हैं। s या es हम किसके साथ लगाते हैं? आई यू वी के साथ में हम s या es नहीं लगाते हैं, थर्ड पर्सन के साथ में लगाते हैं, जैसे ही, शी, इट, इसके साथ में हम s या es लगाते हैं। ठीक है, तो वर्ब के पांचवा रूप में हम s या es लगाते हैं। ठीक है, आई वी यू इसके साथ में वर्ब का पहला रूप ही लगाएंगे। ठीक है, गो है, मैं जाता हूँ, गो है तो गो ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मैं जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें आई यानी कि मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं जाता हूँ, कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, तो कर्ता कौन हुआ? मैं, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है। जाता हूँ क्या है? वर्ब है। तो वर्ब है तो इसमें मैं के साथ में हम वर्ब का पांचवा रूप नहीं लगाएंगे। ठीक है, वर्ब का पहला रूप ही लगाएंगे, जैसे कि बताया था एस या एस हमें ही शी इट थर्ड पर्सन में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है मैं जाता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हमने ले लिया, आई प्लस V1 या V5, तो आई के साथ में V1 ही जाएगा, तो आई गो, मैं जाता हूँ। अब यहीं पे अगर ये आ जाता है कि वह खाती है, वह खाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वह यानी कि सी, वर्ब प्लस V1 या V5, तो वह के साथ में हम s या es लगाएंगे यानी कि वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे, तो सी इट्स वह खाती है। ठीक है, तुम पढ़ते हो, इसमें तुम क्या है? सब्जेक्ट है, पढ़ना क्या है? वर्ब है, तो तुम, तो यू रीड। ठीक है, तुम पढ़ते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान हम किस तरह से करते हैं कि जिस सेंटेंस के अंत में ताते ती के बाद है हूँ लगा रहे तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसमें मैं जाता हूँ, ताहू है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वह खाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तुम पढ़ते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इतना तो क्लियर हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो V1 हम आई वी यू के साथ में हम V1 ही लगाते हैं और ही सी इट के साथ में हम V5 लगाते हैं, यानी कि S या ES का प्रयोग करते हैं। तो मैं जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 होगा तो आई गो, वह खाती है तो सब्जेक्ट प्लस V5 होगा तो सी इट्स, तुम पढ़ते हो तो यू रीड, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस V1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसी को अगर हम निगेटिव में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस हमने बनाया वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, यानी कि सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अगर मैं यही होता है कि मैं नहीं
पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। नहीं यानी कि निगेटिव। अब ये निगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप, ठीक है। अब जैसे कि है यहाँ पे मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड। क्या है? मैं नहीं पढ़ता हूँ। नहीं लग जाने से वो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। पढ़ता हूँ लगा हुआ है। तो अब इसमें देख लीजिए आप कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है पहले, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया मैं। आई डू या डज, आई के साथ में डू लगता है, ठीक है। तो डज जो है वही है कि थर्ड पर्सन के साथ में डज लगेगा, ही सी इट के साथ में डज लगेगा, बाकी यू के साथ में डू ही लगेगा, वी के साथ में डू ही लगेगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में हम डू ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आई डू, उसके बाद क्या है? नोट वर्ब का पहला रूप रीड, ठीक है। तो आई डू नोट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। यहीं पे अगर रहेगा वह नहीं खाती है, ठीक है। वह नहीं खाती है, तो इसका बन जाएगा सब्जेक्ट पहले लेंगे। सब्जेक्ट कौन है? वह, सी डू या डज, ठीक है। सी के साथ में डज लगेगा, सी डज। उसके बाद नॉट ईट, सी डज नॉट ईट, वह नहीं खाती है। तो आपने देखा कि अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो सेंटेंस को हम कितने आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टेंस को समझना होगा कि किस तरह के सेंटेंस रहेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि कौन से टेंस में है। जैसे कि हमने समझ लिया कि ताते ती के बाद है हो हूँ लगा रहे, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। पहले तो हमने ये समझा सेंटेंस में। उसके बाद हमने देखा ये निगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप, ठीक है। अब हम तीसरा समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम किस तरह से बनाते हैं। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जैसे कि हम कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि ये अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाए क्या, ठीक है, व्हाट, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुम आते हो, ठीक है। क्या तुम आते हो, क्या लग गया स्टार्टिंग में? क्या, ठीक है। पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर होता है और ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसकी पहचान होता है सेंटेंस के लास्ट में ताते ती के बाद है हो हूँ लगा रहे, जो लगा हुआ है, तभी हम इसमें यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखना है। इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले डू या डज लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पे है क्या तुम आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम है, तुम के साथ में डू लगेगा या डज लगेगा? तुम के साथ में डू लगेगा, ठीक है। डज हमेशा थर्ड पर्सन के साथ में लगेगा, ठीक है। ही सी इट के साथ में डज लगेगा, मैं, हम, ठीक है, तुम, इसके साथ में डू लगेगा। तो यहाँ पे क्या तुम आते हो, तो यहाँ पे डू लगेगा पहले, तो डू, उसके बाद क्या है? डू डज में से हमने डू लगा दिया। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें? तुम,
तो डू यू, अब क्या है, वर्ब का पहला रूप आते हो यानी कम, डू यू कम, क्या तुम आते हो। तो ये वो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें हो जाता है